हेलो बच्चों, जय भारती। आज की वीडियो में अपन जो 3.2 है उससे पहले एग्जाम्पल उनको हल करेंगे। एग्जाम्पल 4, एग्जाम्पल 5 और एग्जाम्पल 6। 3.2 से पहले की एग्जाम्पल और जो एग्जाम्पल कैसे करेंगे उसके जो बेसिक था वो मैंने पिछली वीडियो में पढ़ लिया है। तो चलिए शुरू करते हैं आज के एग्जाम्पल। कि एग्जाम्पल नंबर 4 है, ग्राफ द्वारा जांच कीजिए कि समीकरण युग्म x + 3y = 6, 2x - 3y = 12 संगत है। यदि ऐसा है तो उन्हें ग्राफ द्वारा हल कीजिए। देखिए, हमें बताया कि ग्राफ द्वारा जांच करना है ना। हमने जो बेसिक पढ़ा था उसमें क्या पढ़ा था कि कोई भी समीकरण युग्म है वो संगत है या नहीं, उसको कैसे पता लगाते हैं। a1 b1 c1 और a2 b2 c2 ये x और y के गुणांक होते हैं और इनका अनुपात है, इनके अनुपातों से तुलना करके हम पता लगाते हैं कि दिए गए रैखिक समीकरण युग्म संगत है या असंगत है। तो लेकिन हमें प्रश्न में क्या बोला है कि ग्राफ द्वारा जांच कीजिए। ग्राफ द्वारा कैसे जांच करते हैं, पहले हम जो हमें रैखिक समीकरण दिए हुए उनका बिंदु निकालेंगे, है ना। बिंदु सारणी बनाएंगे, सारणी से बिंदु मिलेंगे, उन बिंदुओं को ग्राफ पे दर्शाएंगे और वो ग्राफ हमें यदि प्रतिच्छेद प्राप्त होता है तो संगत होगा। मैंने पढ़ा था ना, जो बेसिक पढ़ा था उसमें पिछले वीडियो में, तो वो आप जाके देखिए। तो उसमें जब रेखा प्रतिच्छेद करती है तो रेखा जो रैखिक समीकरण युग्म वो संगत होते हैं और रेखाएं संपाती होती है, यानी कि एक के ऊपर एक होती है। तब भी हमें क्या होता है, जो रैखिक समीकरण युग्म वो संगत होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि उनमें हमें हल प्राप्त होता है। प्रतिच्छेद में अद्वितीय हल प्राप्त होता है और संपाती में अनेक हल प्राप्त होते हैं। और जो समांतर होती है उसमें कोई हल प्राप्त नहीं होता है, इसलिए वो क्या होता है, असंगत होता है। तो चलिए देखते हैं, ग्राफ द्वारा दर्शाएंगे। तो यदि ग्राफ प्रतिच्छेद हो गया तो संगत होगा और प्रतिच्छेद और संपाती हो गया, यानी कि रेखाएं एक के ऊपर एक आ गई तो भी क्या होगा, संगत होगा। और यदि समांतर आ गया तो रेखाएं संगत नहीं होगी, तो समीकरण युग्म है वो संगत नहीं होगी। तो देखिए, हमें दो समीकरण दी हुई है, एक बार देख लेते हैं। जैसे एग्जाम्पल नंबर 4 है, चैप्टर नंबर 3 के एग्जाम्पल नंबर 4 है। ये देखिए, ये हमें दो समीकरण दिए हुए हैं। जब हमें समीकरण नहीं दी होती है, कोई लैंग्वेज में समस्या दी होती है, तब हम उनके द्वारा समीकरण बनाते हैं, उसके बाद हम बिंदु ज्ञात करते हैं। लेकिन यहाँ पे सीधे हमें समीकरण दिए हुए हैं तो सीधे ही समीकरण बनाते हैं, सारणी, बिंदु सारणी, उनसे बिंदु निकालेंगे और इन बिंदुओं को ग्राफ पे दर्शा देंगे। और यदि ग्राफ प्रतिच्छेदी है तो संगत है, संपाती है तो भी संगत है, और यदि समांतर आ जाएगा तो संगत नहीं है। तो हमें ये प्रश्न ने पूछा है कि ग्राफ द्वारा जांच कीजिए कि ये जो समीकरण युग्म है वो संगत है या नहीं। देखिए करते क्या, समीकरण एक के ये सारणी बनाते हैं अपन, और सारणी बनाने के लिए क्या करेंगे, देखो समीकरण इसको एक तरफ या तो x की तरफ रख लो या y की तरफ। देखिए x की तरफ रखेंगे तो इसके पास कोई गुणांक नहीं है, गुणा में तो 6, ये प्लस के इधर जाएगा 3y माइनस हो रहेगा, तो 6 - 3y। जैसे y का मान रखेंगे तो x का मान अपने आप आता रहेगा, तो x बराबर 6, ये तो प्लस में था, ये 3y है, ये इधर लेके जाएंगे तो माइनस का 3y, ये इस प्रकार से रहेगा। यदि मान लो अपन x को इधर लेके आते हैं तो देखो 6 - x, और फिर y का मान निकालना होता हमें तो 3 को भाग में देना पड़ता। लेकिन यदि दो चरों में से एक चर यदि बिना कोई गुणा के उसका गुणा के 1 है तो उसको हमें रखना है एक तरफ, ताकि भाग नहीं देना पड़े, जिससे हमारा समय नहीं लगेगा, समय कम लगेगा, समय की बचत होगी। देखिए x बराबर 6 - 3y के लिए सारणी निम्न है। देखिए सारणी बनाते हैं, x y कितने बिंदु लेते हैं अपन, 3 बिंदु लेते हैं। 3 बुक में 2 ही ले रखे हैं, लेकिन अपन को 3 लेने हैं ताकि थोड़ा आसानी रहे। तो देखो y का मान 0 रखेंगे,
y का मान, तो 3 को 0 से गुणा करेंगे 0, कितना बचा हमारे पास 6, तो x का मान कितना आएगा 6। y का मान 1 रखो, तो 3 को 1 से गुणा करेंगे तो देखिए यहाँ पे रख लीजिए 6 माइनस 3 इंटू वाई का मान 1 रखा, तो कितना आएगा 6 माइनस 3, और 6 में से माइनस 3 जाएंगे तो 3 बच जाएगा, यानी कि y का मान हमने कितना रखा 1, y का मान 1 रखा ना, तो हमारे पास कितना आया 6 में से 3 जाएंगे तो 3। y का मान 2 रखो, ये y है ना, यहाँ पे y के स्थान पर रखो 2, तो 3 को 2 से गुणा करेंगे कितना आएगा 6, और 6 में से 6 जाएगा तो 0, तो y का मान हमने कितना रखा 2, तो x का मान हमारे पास कितना है 0। ठीक है, ये बिंदु आ गए 3। कौन कौन से बिंदु आए, ए 6 0। सबसे पहले ये इनको निर्देशांक बोलते हैं, तो सबसे पहले x वाला आएगा और उसके बाद y का मान आएगा, तो x y ये निर्देशांक। फिर बी बिंदु 3 1, और फिर सी 0 2, ये आ गए। अब लिखेंगे वापस समीकरण 2, ये ना इससे सारणी बनाएंगे, ये तो इससे बनाई है समीकरण 1 से, आप समीकरण 2 से। तो इसमें देखिए गुणा में लगा हुआ है, तो कोई सा भी एक रख लो, कोई दिक्कत नहीं है। तो अपन क्या रखते हैं 2x रखते हैं, इसको लिखते हैं समीकरण x बराबर, इसको x के बराबर कर लो, y के बराबर, दोनों में डिवाइड में जाएगा, तो मैं x के बराबर कर रहा हूँ, x बराबर, ये देखिए 12 तो है ही पहले से 12, ये 3y इधर माइनस में है, तो इधर जाके किस में आ जाएगा प्लस में, तो प्लस 3y। अब देखिए इतना ही नहीं करना, साथ में x के साथ क्या 2 और है ना, हमें तो अकेला x से रखना है, तो 2 गुना में इधर जाके किस में आ जाएगा भाग में, तो बट्टे में आ जाएगा 2। इसके लिए सारणी बनाएंगे, के लिए सारणी निम्न, के लिए सारणी निम्न है। इसके सारणी बनाएंगे, x y, y का मान 0 रखेंगे, तो 3 को 0 से गुणा करेंगे तो 0 आ जाएगा, तो 12 बचेगा, तो 12 में 2 का भाग देंगे तो 6, y का मान रखा 0, तो x का मान कितना आया 6। y का मान 1 रखो, तो कितना आएगा 3 को 1 से गुणा करेंगे 3, 12 और 3 कितने हो जाएंगे 15, 15 में 2 का भाग चला तो जाएगा, लेकिन पॉइंटों में आएगी। हमें कोशिश ये करना है पॉइंटों में, दशमलव में नहीं लेके आनी संख्या, क्योंकि यदि ग्राफ पे दर्शाओगे दर्शा भी देंगे ग्राफ पे, लेकिन समय ज्यादा लगेगा, आपको दिक्कत हो जाएगी। देखिए हमें पूरे पूरे पॉइंट लेने, एक नहीं दर्शाएंगे 2, 3 को 2 से गुणा करेंगे 6, 12 में से देखो 3 y के स्थान पे हमने कितना रखा 1 रखा, तो 3, 12 और 3 जुड़ के 15 हो रहे हैं, 15 में 2 का भाग नहीं जा रहा है, देखिए 2 रखेंगे, तो 3 को 2 से गुणा करेंगे तो 6 है ना। देखो यहाँ पे 12 प्लस 3 इंटू वाई का मान कितना रखा 2 रखा, और 2 का भाग, तो देखिए कितना आएगा 12, 3 को 2 से गुणा करेंगे तो 6, और बट्टे में 2, तो हमारे पास आएगा कितना 12 और 6 18 बट्टे 2, कितना आ जाएगा 9, यानी कि कितना मान रखा था हमने y का 2, y का मान रखा 2, आया कितना 9। अब देखिए रखेंगे कितना 3 रखेंगे, तो 3 इंटू 3 9, और 12 और 9 कितने हो जाएंगे 12 और 9 जाएंगे 21, 21 में 2 का भाग नहीं जाता है, देखिए कोई बात नहीं, एक बार माइनस में रख लीजिए, -1 रखेंगे तो कितना आएगा -3, y का मान -1 रखेंगे तो कितना आएगा -3, 12 में से -3 जाएंगे 9 बचेंगे, 9 में 2 का भाग नहीं जाता है, -2 रखो। देखिए y का मान एक बार प्लस रखा, एक बार -2, 3 को ये प्लस और माइनस गुना होकर माइनस का चिन्ह आएगा, और कितना आएगा -6 आ जाएगा, और 12 में से 6 जाएंगे तो 6, और 6 में 2 का भाग देंगे कितना आएगा 3, है ना। तो y का मान हमने कितना रखा -2, और तो x का मान हमारे पास कितना आया 3। ये हमारे पास बिंदु आ गए। देखिए डी सी तक ले लिया, तो डी 6 0, पहले x का मान, फिर e 9 और 2, और फिर f 3 -2, ये आ गया।
देखिए हमारे पास बिंदु आ गए, एक समीकरण 1 और समीकरण 2। अब इन बिंदुओं को ग्राफ पे दर्शाएंगे। तो ऊपर आप चाहो तो लाइन भी लिख सकते हो। बिंदुओं ए बी सी डी ई एफ को ग्राफ पे दर्शाने पर तो आप लिख देना वो लाइन। बिंदुओं ए 60 बी 31 सी 02 तथा डी 60 ई 92 एफ 3-2 इनको ग्राफ पर दर्शाने पर या प्रदर्शित करने पर, देखिए आप ग्राफ पे दर्शाएंगे। ये तो मूल बिंदु ओ, जिसके मूल बिंदु के निर्देशांक कितने होते हैं 0 0। आप देखिए इधर ये वाई एक्स सॉरी एक्स एक्स वाई एक्स और एक्स डैश वाई डैश। अब देखिए ए हमें आई एस एक्स पे देखो कितना मान है 3, आई एस कितना 6 और इसमें कितना 9। तो एक्स एक्स पे कितना वैल्यू है 9 है, वो भी कितना प्लस में, तो प्लस और माइनस में एक्स में तो है ही नहीं, वाई में -2 है तो वाई पे हम दर्शा देंगे माइनस में भी। देखिए 9 दर्शाना है इसमें, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये हो जाएगा 9। ठीक है, अच्छा तो 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये है अपना 9। ठीक, हाँ देखिए वाई एक्स पे आई कितना है 2 और 2 ही है, तो हम यहाँ पे 5 तक ले लेते हैं। 1 2 3 4 5 1 2 3 4 और 5। एक्स एक्स में माइनस में है नहीं तो दर्शाने की जरूरत नहीं है। वाई में देखिए -2 है ना, ये तो अपन इसमें भी दर्शा लेते हैं -1 -2 -3 -4। ठीक है, हमें -2 तक की जरूरत है। अब देखिए ए पॉइंट कितना है 6 0, एक्स का मान कितना है 6, पहला 6 देर का नहीं, ये किसका मान है एक्स का, तो एक्स पे जाइए 6, ये 6 फिर 0, तो y का मान यदि 0 है, यदि y का मान 1 होता तो यहाँ पे आते 1, 2 होता तो ऊपर जाते, 3 होता तो ऊपर, लेकिन y का मान कितना 0 और x और 0 x जो x है इसका y मान है वो यहाँ पे 0 होता है और y x का मान यहाँ पे 0 होता है और y का इधर 0 होता है। तो ये 6 और 0 यहीं पे आ जाएगा। x का मान 6 है ना, y का मान 0 है तो बिंदु कहीं नहीं रहेगा, यहीं पे रह जाएगा x के। अब देखिए ये बिंदु हो गया ए 6 0। अब दूसरा बी कितना 3 1, y का मान 3 तो x का मान 3 y का मान 1, ये बिंदु आएगा यहाँ पे बी 3 1। सी कितना है 0 2, तो x का मान 0 y का मान 2, तो x का मान 0 यहाँ पे और y का मान 2 यहाँ, तो सी 0 2। अब इनको मिला देंगे, और ये कौन से समीकरण के लिए रेखा है, ये पहले समीकरण चाहिए x + 3y = 6। समीकरण 1 की रेखा यहाँ पे आ गई है। अब समीकरण 2, ये रही समीकरण 2 के बिंदु। देखिए 6 0, डी का मान कितना है 6 0, ये दोनों पॉइंट क्या कॉमन आ गए ना, डी 6 0, तो यहाँ पे डी भी आ जाएगा 6 0। अब ई कितना 9 और 2, तो ये तो 9 और 2, ये यहाँ पे 2, तो ये कितना है डी 9 2, डी ई है ई। एफ 3 - 2, एक्स का मान 3 वाई का मान -2, तो ये आएगा यहाँ पे एफ 3 - 2। इन तीनों बिंदुओं को मिला देंगे,
ई डी और एक ये रहा एफ। आप इसको ग्राफ पर्टिकुलर ग्राफ पे दर्शा के स्केल से मिलाओगे तो बिल्कुल सही आएंगे। इस प्रकार से आ जाएगी ये रेखाएं, दोनों तरफ बढ़ा देना। और ये किसके लिए, कौन से समीकरण के लिए, समीकरण 2 के लिए। 2x माइनस 3y बराबर 12, समीकरण 2। अब देखिए, बताइए ग्राफ को देख के बताइए, क्या ये समीकरण युग्म जो में दिए हुए हैं ये संगत है अथवा असंगत है। तो देखिए, संगत होने के लिए हमने क्या क्या पढ़ा था, यदि ग्राफ पर कोई समीकरण रेखाएं जो युग्म है उनसे रेखाएं प्रतिच्छेद कर जाए तो संगत होगा। जब रेखाएं प्रतिच्छेद करे ग्राफ पर तो जो रैखिक समीकरण युग्म है वो संगत होगा। और यदि संपाती यानी कि रेखाएं एक के ऊपर एक आ जाए तब भी जो समीकरण रैखिक समीकरण युग्म है वो संगत होगा। लेकिन यहाँ पे क्या कर गया, प्रतिच्छेद कर गया, तो रैखिक समीकरण युग्म क्या है, संगत है। तो हम लास्ट में आप लिख देना, चूंकि रेखाएं प्रतिच्छेद करती है, प्रतिच्छेद करती है, अतः दिए गए यानी कि जो ऊपर वाले हमें प्रश्न में दिए गए वो दिए गए रैखिक समीकरण युग्म संगत है। हमें हल भी नहीं पूछा, हल पूछता तो देखिए प्रतिच्छेद कर रहा है तो इसका केवल और केवल एक हल होगा। ये जो प्रतिच्छेद बिंदु है 6 0, तो x का मान 6 हो जाएगा और y का मान 0 हो जाएगा। लेकिन हमें पूछा नहीं, हमें इतना ही पूछा है कि बताइए ग्राफ द्वारा बताइए कि ये जो रैखिक समीकरण युग्म है वो संगत है अथवा असंगत है। तो प्रतिच्छेद करके इसलिए क्या है, संगत है। तो ये रहा क्वेश्चन एग्जाम्पल नंबर 4। चलिए अगला करते हैं एग्जाम्पल नंबर 5। देखिए एग्जाम्पल नंबर 5 है, ग्राफ द्वारा ज्ञात कीजिए कि निम्न समीकरण युग्म का हल नहीं है, अद्वितीय हल है अथवा अपरिमित रूप से अनेक हल है। देखिए हमें समीकरण युग्म दिए हुए हैं, हमें ग्राफ द्वारा चेक करना है। पहले ग्राफ पे दर्शाना है और जो रेखाएं आएगी उनको देख के बताना है कि जो समीकरण युग्म है उनका या तो हल है ही नहीं, या अद्वितीय हल है, या अपरिमित रूप से अनेक हल है। तो ये देखिए समीकरण एग्जाम्पल नंबर 5 है। समीकरण कौन सा है, 5x माइनस 8y प्लस 1 बराबर 0, समीकरण 1। और दूसरा है 3x माइनस 24/5 y प्लस 3/5 बराबर 0, समीकरण 2। ये हमारे पास एग्जाम्पल नंबर 5 है। रैखिक समीकरण युग्म दिया हुआ है और बताना है कि जो ग्राफ के द्वारा दर्शाना है। ग्राफ पे पहले इनको दर्शाएंगे और फिर रेखाएं जो हमें प्राप्त होगी उनको देखिए, यदि प्रतिच्छेद होगी तो प्रतिच्छेद रेखाओं के लिए हल कैसा प्राप्त होता है, अद्वितीय हल, यूनिक हल, केवल और केवल एक हल। और यदि रेखाएं संपाती आएगी एक के ऊपर एक तो कैसा हल होगा, अपरिमित रूप से अनेक हल। और रेखाएं समांतर आएगी तो कैसा हल होगा, कोई हल प्राप्त नहीं होगा। तो देखिए सबसे पहले हम समीकरण 1 के लिए तो 5x माइनस 8y प्लस 1 बराबर 0, इसके लिए तो सारणी बना लेंगे आसानी से, कोई दिक्कत नहीं है। इस समीकरण को देखिए, समीकरण 2 है, ये इसमें बट्टे में आ रही है संख्या। तो मैं यदि कोई ऐसा समीकरण मिल जाए जिसमें संख्या बट्टे में आ जाए, अंश व हर के रूप में आ जाए, तो बट्टे वाली संख्या को हमें हटाना है, चाहे कैसे भी हटाए। देखिए नीचे में 5 मिल रहा है ना, नीचे में 5 मिल रहा है तो हम क्या करेंगे, 5 से गुणा कर देंगे पूरी समीकरण को, है ना। 5 से गुणा करेंगे तो होगा क्या, 5 से गुणा हो जाए 15x, ये 24 से गुणा हो जाएगा, ये 5 से गुणा होगा तो 5 से 5 कट जाएगा तो 24y बच जाएगा। और ये 5 से गुणा होगा तो यहाँ पे 5 से 5 कट जाएगा, कितना बचेगा, 3 बचेगा। और यदि हम 3/5 से गुणा करें इसको, देखिए समीकरण को, इसको सरल करना समीकरण को, यदि हम 5 से गुणा करेंगे हम समीकरण को, समीकरण 2 को 5 से गुणा क्यों कर रहे हैं हमें बता दो। देखिए समीकरण 2 को 5 से गुणा
देखिए 5 से गुणा करेंगे तो क्या होगा, 5 इंटू 3x माइनस 5 इंटू 24/5y प्लस 5 इंटू 3/5 बराबर 0। तो देखिए 5 से गुणा करेंगे तो ये तो गुणा हो जाएगा, ये 5 से 5 कट जाएगा और यहाँ भी 5 से 5 कट जाएगा। ठीक है, तो अब देखिए ये हो गया सरल। अब यहाँ पे कितना बचेगा, 15x और 24y 3 बराबर 0। तो समीकरण क्या आसान हो गई, समीकरण 2 को 5 से गुणा करने पर तो ये कितना जाएगा, 15x 5 को 3 से करेंगे माइनस, यहाँ 5 से गुणा करेंगे तो 5 से 5 कट जाएगा तो 24y, यहाँ पे 5 से 5 कट जाएगा तो प्लस 3 बराबर 0। समीकरण नंबर इसको हम दे देंगे 3। ठीक है, 2 को चेंज किया है। अब समीकरण 1 और 3 से बिंदु निकालेंगे, सारणी बनाएंगे, बिंदु आएंगे, तो बिंदु को ग्राफ पे दर्शा देंगे। और ग्राफ पे किस प्रकार की रेखा में मिलती है, प्रतिच्छेद मिलती है, समान समपाती मिलती है, समांतर, उसके हिसाब से हम कह देंगे कि एक हल है, अद्वितीय हल है, या फिर अनेक हल है, या फिर कोई हल नहीं है। देखिए समीकरण 1 के लिए सारणी, समीकरण 1 से या तो x बराबर रख लो या y बराबर, कोई बात नहीं है। तो ये -1 का इधर लेके जाएंगे, ये प्लस का है इधर लेके जाएंगे, माइनस का हो जाएगा, है ना। और ये 8y है, इधर लेके जाएंगे तो प्लस का हो जाएगा। तो देखिए ये समीकरण कैसे आएगा, x बराबर लेके आते हैं इसको, x बराबर 8y माइनस 1। देखिए 8y माइनस का इधर आके प्लस में रहेगा और ये प्लस 1 का इधर आके माइनस में रहेगा, तो 8y प्लस का और ये माइनस का 1। और देखिए x के साथ 5 गुणा में, तो इधर गुणा में इधर आके किस में आ जाएगा, भाग में, तो 5। अब देखिए x का मान रख लिया, के लिए, इसके लिए सारणी निम्न है, से सारणी निम्न है। देखिए सारणी बनाते हैं, x y, y का मान रखेंगे और x का मान हमारे पास आ जाएगा। तो x y 3 वैल्यू हमें निकालनी है। तो देखिए y का मान 0 रखेंगे, y का मान 0, तो यहाँ -1 और बट्टे में 5 आ जाएगा। तो हमें पॉइंट में नहीं लेके आना है। y का मान देखिए 1 रखेंगे तो 8 आ जाएगा, 8 में से -1 जाएगा, 7 बचेगा, 7 में 5 का नहीं होता। y का मान 2 रखो, तो 8 को 2 से गुणा करेंगे तो 16, और 16 में से 1 जाएगा तो 15, और 15 में 5 का y कितने बार आता है, 3 बार, है ना। तो y का मान हमने कितना रखा, 2। 8 को 2 से गुणा किया 16, 16 में से -1 है 15, 15 में 5 का y कितनी बार जाएगा, 3 बार। x का मान आ गया 3। अब देखिए y का मान यहाँ पे -2 रख के देख लो, तो y का मान -2 रखेंगे तो -16, -16 और -1 -17, तो नहीं होगा। तो y का मान देखिए -3, हाँ देखिए y का मान रखते हैं -3। देखिए x बराबर 8 इंटू -3, y का मान रखा और -1/5, जिसको हम सरल करेंगे तो देखिए 8 को -3 से गुणा करेंगे तो -24 और -1, माइनस माइनस जुड़ जाएंगे, कितने आएंगे, -25, तो बट्टे 5। तो हमारे पास कितना आएगा, -25/5, तो आएगा कितना मान, -5 आ जाएगा। तो y का मान हमने कितना रखा, -3, तो x का मान हमारे पास कितना आया, -5। ठीक है, अब y का मान देखिए प्लस का 3 रखो, तो 24 में से -1 जाएगा, 23 बचेगा, 5 का भाग नहीं जाएगा। y का मान 4 रखो प्लस का, तो 8 चौक 32, 32 में से 1 रखेंगे तो 31 नहीं जाएगा, 5 रखेंगे तो 40, 40 में से 1 जाएगा, 39 नहीं बचेगा। और 6 48, 48 में से 1 जाएगा 47, 7 रखेंगे, देखो y का मान रखेंगे कितना, 7। देखो y का मान 7 रखो, हमें 7 या 8 इससे ऊपर नहीं जाना, माइनस प्लस दोनों तरफ रख के देख लो, 7 या 8 तक हो रहा है तो ठीक है, नहीं तो उसको माइनस में रख के देख सकते हैं, तो हमें पॉइंट आसानी से मिल जाएंगे। देखिए
x बराबर 8 इंटू वाई का मान हमने कितना रखा 7 माइनस 1/5। तो 8 को 7 से गुणा करेंगे तो 56 माइनस 1/5। अब 56 में से 1 जाएगा, कितना बचेगा 55, और 55 में 5 का भाग पूरा पूरा चला जाएगा, तो कितना आएगा 55/5। मान कितना आएगा 11। कितना रखा 7, वाई का मान कितना रखा 7, मिला कितना 11। ठीक है, ये समीकरण 1 के लिए। समीकरण 3 से x बराबर 24y माइनस 3/15। 24 इधर माइनस का है तो इधर आके प्लस में, और ये 3 प्लस का है इधर आके माइनस में, 24y माइनस 3 और 15 गुणा में, तो उधर आके किसमें रहेगा भाग में। तो इसके लिए सारणी, ये जो है सारणी निम्न है। एक्स वाई, देखिए इसके बिंदु भी हमने नहीं दर्शाए हैं तो यहाँ पे दर्शा देते हैं। ए 3 2 बी -5 -3 सी 11 7, इसके बिंदु यहाँ पे। अब ये समीकरण 3 के लिए है, तो ये हमारा रफ काम है। और देखिए समीकरण 0 रखेंगे y का मान तो कितना आएगा 24, 24 में से 3 जाएंगे तो 21, 21 में 15 का भाग नहीं जाता है। y का मान रखेंगे 2, y का मान कितना रखा 2। देखिए 24 इंटू 2 माइनस 3/15, तो 24 को 2 से गुना करेंगे तो 48, 48 में 3 जाएंगे कितने बचेंगे 45, और 45 में 15 का भाग कितनी बार जाएगा 3 बार। तो कितना रखा y का मान रखा कितना 2, x का मान कितना आया 3। ठीक है, यदि हमें कई बार बिंदु बनाने में दिक्कत हो 2 से ज्यादा, 2 तो हमने बना लिए, तीसरा यदि नहीं आ रहा तो टाइम नहीं लगाना है, 2 बिंदु से भी हमें रेखा प्राप्त हो जाएगी। 3 तो हम लेते हैं ताकि कई बार 2 बिंदु पास पास आ जाते हैं तो रेखा पता नहीं लगता है कि रेखा किस तरफ जाएगी, 2 बिंदु पास पास आने, इसलिए 3 बिंदु लेते हैं। 2 बिंदु लेंगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है, यदि बिंदु नहीं आते तो, और यदि आते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। देखिए y का मान कितना -2 लेके देखो, y का मान कितना लिया -2, तो 24 को -2 से गुणा करेंगे तो माइनस का 48, और माइनस का 48 और -3 -51। अब देखिए y का मान -3 रखेंगे, पहले 2 रखा कितना आया 3 है, y का मान -3, तो 24 को 3 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा 72। किसका आएगा प्लस, ये प्लस का और ये माइनस का, तो माइनस का 72, -72 और -3 कितने में रहेंगे -75, और 75 में 15 बार कितनी बार रहता है 5 बार, तो 3 माइनस का कितना आएगा -5, तो कितना रखा -3 रखा तो कितना आया -5। अब देखिए अब y का मान रखेंगे 7, 24 को 7 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा 168, 24 को 7 से गुणा करेंगे 168 -3/15, तो कितना आएगा 165/15, 165 में 15 का भाग कितनी बार जाएगा 11 बार, 11 बार जाएगा, तो कितना 7 रखा y का मान, कितना है x का मान 11। अब आप एक बात देख रहे हो ना, 3 2 -5 -3 11 7, इन दोनों समीकरणों के बिंदु सेम क्यों है, क्योंकि बच्चों ये तो दोनों समीकरण है वो सेम ही है, इसमें चेंज करके दे दिया इसलिए हमें पता नहीं चल रहा है। मैंने कहा था ना इसको आप और भी सरल कर सकते हो, इस समीकरण में आप 3 का भाग दो, देखो 3 का भाग देंगे पूरी समीकरण में, तो इसमें 3 का भाग देंगे कितना आएगा 15 में 3 का भाग दो, देखो पूरी समीकरण में 3 का भाग दो, दोनों समीकरण सेम समान है इसलिए हमें बिंदु क्या मिले समान ही मिले। देखो 3 का भाग दो पूरी समीकरण में, 15 में 3 का भाग जाएगा कितना आएगा ये समीकरण, देखिए 15 में 3 का भाग देंगे 5x, माइनस का चिन्ह
24 में 3 का भाग देंगे 8 बाई, 3 में 3 का भाग देंगे 1, और 0 में 3 का भाग देंगे तो 0। अब देखिए ये समीकरण देखो ऊपर वाली और ये समीकरण, इस समीकरण को हल किया है। पहले इसको किसी 5 से गुना किया तो कितना 15, यहाँ 5 से 5 कट गया और यहाँ 5 से 5 कट गया, हमारे पास क्या है 15x 24y प्लस 3 बराबर 0। अब इस समीकरण को 3 से भाग दिया, यानी कि क्या मैंने शुरुआत में आपको बताया था 5/3 से, यदि इस समीकरण को 5/3 से गुणा कर देंगे हम पूरी समीकरण को, तो 5 यहाँ से हो जाएगा और 3 से वापस कट भी जाएगा, तो हमारे पास ये समीकरण आ जाएगी। ऊपर वाली समीकरण वही नीचे वाली समीकरण, इसको थोड़ा चेंज करके दे दिया। तो हमने डायरेक्ट यहाँ पे नहीं किया, एक थोड़ा सा हल किया, लेकिन जब बिंदु निकालेना तो बिंदु क्या आई, समान आई। और बिंदु समान आने का मतलब क्या है, जो ग्राफ पे जो रेखाएं आएगी वो एक के ऊपर एक हुई, बिंदु ही समान है। जैसे कि मान लो हम ग्राफ पे हम दर्शाते हैं, चलो दोनों समीकरण समान है तो इनके बिंदु भी समान ही आ रहे हैं। तो चलो इसको ग्राफ पे दर्शाते हैं, रेखा कैसे आती है वो भी देखते हैं। एक्स वाई, एक्स डैश वाई डैश, 1 2 3 4 5 6 7, 2 4 6 8 10 12 14। जरूरी नहीं है एक के लिए, यदि ज्यादा लंबे जा रहे हैं, जैसे मानो यहाँ पे 11 थे हमारे ग्राफ पे, यदि इतनी जगह नहीं है तो हम 2 2 ले ले, पैमाना, इसको पैमाना बोलते हैं, पैमाना हम बढ़ा ले सकते हैं छोटा हमारे हिसाब से। देखिए यहाँ पे देखिए एक्स पे हाईएस्ट मान कितना था, 11 था। अब माइनस में कितना है, -5 है, और तो ज्यादा दिक्कत नहीं है, यहाँ पे 7 है, 3 4 5, 1 2 3 4 5। देखिए वाई का मान हाईएस्ट कितना है, 5 है ही नहीं, नीचे है माइनस में, 1 2 3 4 5 और 6, -1 -2 -3 -4 और -5 -6। एक्स का मान माइनस में हाईएस्ट कितना है, -5 है। देखिए 1 2 3 4 5, -1 -2 -3 -4 और -5। इधर साथ ही आप ए पॉइंट देखो, यहाँ पर पॉइंट सेम है। देखिए डी 3 2, ई -5 -3, एफ 11 7। ये बिंदु समान क्या है, क्योंकि ये दोनों समीकरण ही क्या है, समान है। अब देखिए ए दर्शाओ 3 2, 2 और 4 के बीच में आएगा तो यहाँ पे आएगा 3, और वाई का मान कितना है 2, तो ये रहा 2। ये हमारा पॉइंट है, ये कितना रहेगा 3 2, और ये हमारा कौन सा पॉइंट हो जाएगा, डी पॉइंट हो जाएगा। सेम है ना, 3 2 1 3 2, तो ए पॉइंट भी यही है, डी भी यही है। चलो इसको अलग तरीके से दर्शाते हैं। डी -5 -3, एक्स का मान कितना है -5, प्लस में होता तो इधर जाते, माइनस में तो इधर आ रही है, -5 ये रहा, और वाई का मान -3, -5 -3, तो ये रहा -5 और ये रहा वाई का मान -3, तो ये बिंदु आएगा यहाँ पे, क्या है बी, -5 -3, सी कितना है 11 7, वाई एक्स का मान कितना है 11, तो 10 और 12 के बीच में क्या आएगा 11 यहाँ पे, और वाई का मान कितना है 7, तो ऊपर तक जाएगा क्या 7। चलो y का मान क्या है 7 है हाईएस्ट, तो 7 तक दर्शा देते हैं, 6 7 6 और 7, ये भाई देखिए बी क्या है -5 -3, और ये 11 यहाँ पे और 7 वहां पे है, तो ये 11 और ये 7, ये पॉइंट आएगा लगभग यहाँ पे। कौन सा पॉइंट है ये, सी, 11 और 7,
11 और 7, ये पॉइंट यहाँ पे आ जाएगा। तो अब इन तीनों को मिला देंगे। ये देखिए बिंदु से इधर उधर क्यों हुई रेखा, क्योंकि हमारे पास क्या है, जो ग्राफ पे यदि दर्शाएंगे तो बिल्कुल सही आएगा। बोर्ड पे पॉइंट आगे पीछे हो जाते हैं, इनको मैं ग्राफ पर भी आपको दर्शा के बताऊंगा, एक बार बोर्ड से आप देख लो। तो ये आगे पहली रेखा, अब देखो दूसरी दर्शाओ। डी पॉइंट कितना है, 3 2, 3 2 दर्शाओ, तो यही पॉइंट हमारा क्या हो जाएगा, डी 3 2। ई कितना है, -5 -3, तो ये रहा ई, -5 -3। एफ 11 7, तो ये रहा एफ 11 और 7। अब देखिए यदि पॉइंट सेम आ रहे हैं तो ये जो पहले वाली लाइन थी इसी के ऊपर क्या रहेगी, दूसरी वाली लाइन आ जाएगी। अब ग्राफ पे यदि दर्शाओगे तो बिल्कुल एक दूसरे के ऊपर आएंगी ये दोनों। तो एक दूसरे के ऊपर जब आ रहे हैं तो उसे हम क्या बोलते हैं, संपाती। और संपाती में क्या होता है, अपरिमित रूप से अनेक हल प्राप्त होते हैं। ये प्रश्न पूछा था, दिए गए समीकरण युग्मों को दर्शाइए कि क्या इनके कोई हल नहीं है, या अद्वितीय हल है, या अपरिमित रूप से अनेक हल है। तो यदि रेखा प्रतिच्छेद करती तो हम क्या कहते हैं, अद्वितीय हल है, यानी कि केवल और केवल एक हल होगा। रेखाएं एक दूसरे के ऊपर आ रही है, इनकी संपाती है, और संपाती रेखा होती है तब हल कैसा होता है, अपरिमित रूप से अनेक हल, बहुत सारे हल प्राप्त होते हैं। जैसे देख लीजिए ये पॉइंट है, यहाँ पर भी दोनों रेखाएं मिल रही है, ये भी है और ये भी है, तो अनेक हल प्राप्त हो गए। एक्स और वाई के बहुत सारे मान प्राप्त होते हैं। और यदि समांतर होती तो क्या कहते हैं, कोई हल प्राप्त नहीं है। लेकिन रेखाएं किसे प्राप्त हुए, संपाती। संपाती तो हम क्या कहेंगे कि जो दिए गए रैखिक समीकरण युग्म है इसका अपरिमित रूप से अनेक हल प्राप्त होंगे। इसको आप ग्राफ पे, इन्हीं बिंदुओं का आप ग्राफ पे दर्शाओगे तो ये दोनों रेखाएं एक दूसरे के ऊपर से जाएगी बिल्कुल सही तरीके से। तो ये रहा अपना क्वेश्चन एग्जाम्पल नंबर 5। अगला एग्जाम्पल करते हैं एग्जाम्पल नंबर 6। देखिए एग्जाम्पल नंबर 6, चंपा एक सेल में कुछ पेंट और शक्कर खरीदने गई। क्योंकि चंपा कोई लड़की है, वो सेल लगती है ना, सेल सेल में जो अच्छे से जो हम शॉपिंग करते हैं, वहां पे गई। तो कुछ पैंट और शर्ट, यानी कि हम जिसको शॉर्ट में शर्ट बोलते हैं, शर्ट है, तो इसमें हम स्कर्ट नहीं बोलते हैं, इतना हार्ड नाम है, तो हम इसको शॉर्ट में क्या बोलते हैं, शर्ट शर्ट शर्ट। तो सेल में क्या, कुछ पैंट और स्कर्ट खरीदने गई। ठीक है, जब उसकी सहेलियों ने पूछा कि प्रत्येक के कितने नग है खरीदे, यानी कि नग यानी कितने पीस, बोलते हैं कितने पीस, कितने हैं स्कर्ट, कितने, यानी कि 5 है, 5 शर्ट है या 10 पैंट है, 5 पैंट है या 10 शर्ट है, कितने खरीदे। तो ये नग नग बोलते हैं कितने पीस आपने खरीदे। तो उसने उत्तर दिया, स्कर्ट की संख्या खरीदी गई पेंटों की संख्या की 2 गुनी से 2 कम है। यानी कि जो शर्ट है उसकी संख्या खरीदी गई पेंटों की संख्या की, यानी कि उसने जितनी पेंट खरीदी है, जैसे कि मान लो उसने 10 पेंट खरीदी है, तो शर्ट उससे क्या है, 2 गुनी से 2 कम है। जैसे पेंट की संख्या, शर्ट की संख्या 5 है, तो पेंट की संख्या कितनी होगी, 2 गुनी 5 का 2 गुना 10, और 10 में से 2 माइनस कर देंगे तो 8। इस हिसाब से चलो हम एक्स और वाई मान के इसको करते हैं। पूरा प्रश्न क्या है, 2 कम है, स्कर्ट की संख्या खरीदी गई पेंटों की संख्या की 4 गुनी से भी 4 कम है। सहेलियों की ये जानने के लिए सहायता कीजिए कि चंपा ने कितनी पैंट और शर्ट खरीदी। देखिए इस बार हमें जो एग्जाम्पल नंबर 6 है, इसमें मैं एक्स और वाई, जैसे हम मानेंगे कि मानना कि चंपा ने एक्स पैंट खरीदी और वाई शर्ट खरीदी, ठीक है, ये मान लिया। तो इस बार इसमें हमें क्या कि लास्ट में क्या पूछा कि चंपा की सहेलियों को ये जानने में सहायता कीजिए कि चंपा ने कितनी तो पैंट खरीदी और कितनी शर्ट खरीदी। तो हमने पैंट किसको माना, एक्स को, शर्ट किसको माना, वाई को। तो जब हमें एक्स और वाई का मान निकालेंगे तभी तो हमें पता चलेगा कि उसने कितनी पैंट खरीदी और कितनी शर्ट खरीदी। तो इसमें हमें ग्राफ की विधि से एक्स और वाई के मान भी निकालने। तो समस्या दी हुई है, पहले हमें इसका समीकरण बीजगणितीय रूप दर्शाना है और बीजगणितीय रूप को फिर ग्राफ के रूप में दर्शाना है। तो एग्जाम्पल नंबर 6 है, तो हम मानेंगे, माना
हमने क्या कहा, माना चंपा ने एक्स पैंट और वाई शर्ट के नग खरीदे, तब प्रश्न अनुसार यानी प्रश्न में हमें जो बताया गया है कि जो शर्ट की संख्या है, देखिए क्या बताया गया, शर्ट की संख्या खरीदी गई पैंटों की संख्या की 2 गुनी से 2 कम है। शर्ट की संख्या हमने कितनी मानी, y, ठीक है। पैंट की संख्या कितनी मानी, x। अब देखिए क्या बोल रहा है, शर्ट की संख्या खरीदी गई पैंटों की संख्या की 2 गुनी, क्योंकि पैंट की संख्या को हम 2 गुना करेंगे, 2 गुना, यानी कि शर्ट की संख्या यदि 5 है तो पैंट की संख्या कितनी है, 10 है। 2 गुनी से 2 कम है, तो 2 कम है तो हम क्या कर देंगे, 2 माइनस कर देंगे। ये तो बोला है कि चंपा बोल रही है कि जो शर्ट की संख्या है वो पैंटों की संख्या, पैंट हमने x माने ना, पैंटों की संख्या की 2 गुनी से, 2 से गुना कर दिया, 2 गुनी से 2 कम है। जैसे मान लो शर्ट की संख्या 5 है तो पैंटों की संख्या दुगुनी है कि डबल, कितनी हो गई, 10। 10 में से 2 कम कर देंगे, कितनी आ जाएगी, 8, इस हिसाब से। और जैसे कि मान लो इसकी शर्ट की संख्या कितनी है, 8 है, तो पैंट की संख्या कितनी हो जाएगी, शर्ट की संख्या से दोगुनी यानी कि डबल, 16। 16 में से 2 कम कर देंगे, 14। तो हमें पता नहीं अभी है कितनी, तो पहले तो ये दी गई है कि शर्ट की संख्या पैंटों की संख्या की 2 गुनी से 2 कम है। और दूसरी शर्त, ये समीकरण हमारा 1 हो जाएगा। दूसरी शर्त क्या है कि जो शर्ट की संख्या है वो पैंटों की संख्या की 4 गुना से 4 कम है, ये समीकरण नंबर हो जाएगी 2। दूसरे में क्या बोला कि पैंटों की संख्या है, जो शर्ट की संख्या है वो पैंटों की संख्या की 4 गुना, 4 से गुना कर देंगे और उसमें से भी 4 कम है। जैसे कि मान लो शर्ट की संख्या 5 है तो 5 का 4 गुना कितना हो गया, 20। 20 में भी क्या 4 कम है, तो कितना हो जाएगी, 16। तो ये हमारे पास हमने बीजगणितीय समीकरण बना लिए और इन समीकरणों को अब हम ग्राफ विधि से क्या कर देंगे, हल कर देंगे। डायरेक्ट हमें y के बराबर दे रखा है, शर्ट की संख्या, जरूरी नहीं आप पैंट की संख्या x मानो, पैंट की संख्या y मान सकते हो, शर्ट की संख्या x मान सकते हो, तो समीकरण में ज्यादा चेंज नहीं आएगा। यहाँ पे 2y और 4y हो जाएगा और यहाँ पे x आ जाएगा। तो समीकरण 1 के लिए सारणी निम्न है, समीकरण 1 के लिए। यदि हमें ग्राफ पे दर्शाना है तो हमें बिंदु तो लानी है, और बिंदु लाने के लिए हमें क्या, सारणी बनानी है। समीकरण 1 के लिए सारणी, देखिए x y, हम किसका x का मान रखेंगे, किसका मान आएगा, y का। समीकरण 1 से कितने मान लेने हमें, अधिकतम 3 मान लेने। देखिए x का मान 0 रखेंगे तो y का मान कितना आ जाएगा, देखो 0 रखेंगे तो 2 को 0 से गुणा करेंगे, 0 कितना बचा, -2, तो y का मान कितना आ गया, -2। x का मान 1 रखेंगे, x का मान 1 तो 2 × 1 कितना आ जाएगा, 2, 2 - 2 कितना आ जाएगा, 0। तो x का मान 1, y का मान कितना आ जाएगा, 0। x का मान 2 रखेंगे, x का मान 2 तो कितना आ जाएगा, 2 × 2 4, 4 में से 2 जाएंगे, कितना बचेगा, 2। तो x का मान 2 रखेंगे तो y का मान भी कितना आएगा, 2 आएगा। तो यह हमारे पास बिंदु आ गए a, कितना आया है, 0 - 2, x का मान 0, y का मान -2, b 1 0 और c 2 2। इसी प्रकार समीकरण 2 है, इसके लिए सारणी बनाएंगे। तो समीकरण 2 के लिए सारणी, निम्न है। इस यहाँ पे हमने y और x के बराबर क्यों नहीं लिखा, क्योंकि यहाँ पे पहले से हमारे पास जो समीकरण आई थी वो y के बराबर आई हुई है, तो डायरेक्ट x के मान रखने और y के मान आ जाएंगे। तो यहाँ पे x का मान देखो 0 रखेंगे, पहले रखा 0, हमें जब मान रखते हैं ना तो 0 1 2 3 4, फिर माइनस में चले जाओ, -1 -2 -3 -4 -5 -6, इससे ऊपर मत जाओ। यदि यहाँ पे आ रहा है तो ठीक है, नहीं तो आप समीकरण को वापस चेक कर लो। 0 1 2 3 में आ जाते हैं मान, 1 2 3 रखो, फिर -1 2 3 रखो, उसमें आपको 3 वैल्यू आराम से मिल जाएगी। और वो जो पीछे वाला एग्जांपल था उसमें क्या था, वो दोनों समीकरण ही सेम थी, तो वहां पे हमने समीकरण बड़ी हो गई थी, इसलिए बिंदु लेने में दिक्कत आ रही थी। तो उसमें ऐसी कोई बात नहीं है, आप बार बार अभ्यास करोगे तो आपको भी समझ में आ जाएगा। देखिए x का मान कितना रखा, 0, तो 4 को 0 से गुणा करेंगे तो 0,
बचा कितना -4, तो y का मान कितना रहेगा -4। x का मान 1 रखो तो 4 को 1 से गुणा करेंगे 4, 4 -4 0, तो x का मान 1 रखा, y का मान कितना है 0। x का मान 2 रखो या माइनस का 1 रखेंगे, तो x का मान -1 करेंगे तो -4, x का मान रखो आप -2, तो कितना आएगा 8। x का मान देखिए कितना रखा 2 रखा, तो 4 को 2 से गुणा करेंगे 8, 8 में से -4 जाएंगे कितने बचेंगे 4, तो x का मान रखा 2, तो y का मान कितना आया 4। ये हमारे पास बिंदु आ गए D कितना है 0 -4, E 1 0 और F 2 और 4। अब बिंदु A B C D E F को ग्राफ पे दर्शाने पर, तो यहाँ पे हम ग्राफ पे दर्शा देंगे इनको। जब आप ग्राफ पे दर्शाओ तो ग्राफ के यहाँ पे साइड में पैमाना भी लिखना होता है, तो ये मैं आगे वाले जो एक्सरसाइज करेंगे उसमें आपको सारे क्वेश्चन ग्राफ पर ही करवाऊंगा, जिससे आपको ग्राफ पर भी दर्शाना आ जाएगा। देखिए y का मान x का मान देखता हूँ इसमें कितना है 2, इसमें कितना है 2, माइनस में है ही नहीं। y का मान देखता हूँ प्लस में कितना है 4 और माइनस में कितना है -4। देखिए ये x का मान 1 2 3 4, 1 2 3 4, -1 -2 -3 -4। आपको पता है ये जो ग्राफ बोर्ड पे हम बिंदु दर्शाते हैं तो लाइन ऐसे कैसे हो जाती है, बिंदु की सीध में क्यों नहीं आती है, क्योंकि ये जो गैप है ना, ये जगह है वो कम ज्यादा हो जाती है कभी कभार, लेकिन हम जब ग्राफ में दर्शाते हैं तो उसमें बिल्कुल स्क्वायर है ना, वर्ग वो बिल्कुल समान समान आकृति के होते हैं, और उस एक बड़े खांचे में ना 10 और छोटे छोटे होते हैं। तो यहाँ पे देखिए -1 -2 -3 और -4, ऊपर 1 2 3 4 और 5। ए बिंदु कितना है 0, x का मान 0 है तो यहाँ पे आ गई, y का मान कितना है -2, तो y का मान -2 तो यह रहेगा यहाँ पे। तो ए बिंदु कितना है 0 और -2। बी कितना है 1 और 0, तो b 1, x का मान 1, y का मान 0, तो ये यहाँ पे रहेगा b 1 और 0। c 2 और 2, y का मान भी 2, सॉरी x का मान भी 2 और y का मान भी 2, तो ये अगला पॉइंट आएगा यहाँ पे c 2 और 2। ये है b 1 और 0, इस रेखा को मिला दो तो ये इस प्रकार की एक रेखा आएगी हमारे पास। और कौन से समीकरण की ये रेखा, समीकरण 1 की, y बराबर 2x - 2, समीकरण नंबर 1। ठीक है। अब d x का मान 0 यहाँ पे आ गई, y का मान -4 की पॉइंट आएगा नीचे, तो ये आ गया d 0 -4। e कितना है e 1 0, तो ये रहा 1 0, यानी कि ये जो दोनों पॉइंट है b, जितना b है उतना को उतना ही क्या है e भी है, तो ये आ जाएगा e, मतलब जो b पॉइंट है वो का वही क्या है e पॉइंट है। f x का मान 2, ये रहा 2, y का मान 4, तो 2 और y का मान ये रहा 4, तो ये यहाँ पे आ जाएगा f 2 और 4, तो इन तीनों को मिलाएंगे ना तो ये इस प्रकार की एक रेखा आ जाएगी हमारे पास। ये रेखा क्या कर रही है, प्रतिच्छेद कर रही है, किस पॉइंट पे बी पॉइंट पे प्रतिच्छेद करे ना, तो इसका एक हल होता है, और जो हल क्या है ये रहा बी। इसमें पहला निर्देशांक किसका होता है x का, तो x का मान यहाँ पे कितना है 1 और y कितना है 0,
तो y 0। तो हमें उत्तर मिल गया ना। देखिए किस बिंदु पर प्रतिच्छेद किया, बी बिंदु पर। यदि कोई रेखा प्रतिच्छेद करी तो एक ही बिंदु पर प्रतिच्छेद करेगी, और प्रतिच्छेद जो रेखा हमें प्राप्त होती ग्राफ पे, उसका हल कितना होता है, अद्वितीय हल, केवल और केवल एक हल। वो हमें क्या मिला है, जिस बिंदु पर रेखा प्रतिच्छेद करी वही उसका क्या हो जाएगा, हल हो जाएगा। तो निर्देशांक जो होते हैं वो पहला एक्स का होता है, दूसरा वाई का। तो एक्स का मान कितना आएगा, एक्स बराबर 1, वाई बराबर 0। देखिए एक्स हमने किसका माना था, पेंट की संख्या माना था ना, माना चंपा ने एक्स पेंट और वाई शर्ट खरीदे, वाई शर्ट खरीदी। तो पेंट कितनी खरीदी, एक खरीदी, और शर्ट खरीदा ही नहीं, 0 शर्ट खरीदा। तो लास्ट में पता था ना। तो चंपा की सहेली को यह समझने में मदद कीजिए कि चंपा ने कितने शर्ट और कितनी पैंट खरीदी। तो अतः चंपा ने एक पैंट व 0 शर्ट खरीदी, कोई शर्ट नहीं खरीदी, है ना। तो ये हमारा उत्तर मिल गया। अतः चंपा ने एक पैंट व 0 शर्ट खरीदी। ये हमारा उत्तर हो जाएगा। ठीक है, ये एग्जाम्पल नंबर 5 हो गया। अब हम आगे जो एक्सरसाइज अपनी 3.2 वो आप भी कर सकते हो, बिल्कुल सेम टू सेम जो एग्जाम्पल है उसी प्रकार से। और आज हम 3.2 करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।